गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 8 की गणित में हमारा पहला अध्याय चल रहा था और पहले अध्याय में मैंने आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या इनके बारे में बताया था। हम चर्चा कर रहे थे इनके गुणधर्म की कि इनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो कल मैंने आपको प्राकृत संख्या, प्राकृत और पूर्ण के एक ही नियम रहेंगे और पूर्ण संख्या के संवृत्त गुणधर्म के बारे में बताया था। संवृत्त गुणधर्म क्या होता है ये भी कल हमने आपको बताया कि दो प्राकृत संख्याओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग की कोई भी संक्रिया कराई जाए और इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या यदि प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या है तो ये योग के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत, गुणा के अंतर्गत या भाग के अंतर्गत संवृत्त है, अन्यथा नहीं है। इसी क्रम को आज बढ़ाते हुए कल हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में संवृत्त गुणधर्म की पढ़ाई की थी। आज पूर्णांक के लिए संवृत्त गुणधर्म पढ़ेंगे। पूर्णांकों के लिए आज हम संवृत्त गुणधर्म पढ़ेंगे। कल मैंने आपको सारणी बना करके याद करना भी बताया था और आज हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। 1, 2, 3, 4, 100 और -1, -2, -3, 100। योग के अंतर्गत देखिए कि ये संवृत्त है या नहीं। कोई भी दो पूर्णांक लो, पूर्णांक में प्लस की, माइनस की, शून्य कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2 + -3, क्या आया? -1। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। क्रम बदल दो या कोई और संख्या ले लो। 3 + -2 ये हमने अन्य संख्या ली है, अन्य पूर्णांक लिए है। तो आप क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्याएं योग में संवृत्त गुणधर्म का पालन करती है, संवृत्त है। सभी पूर्णांक योग की क्रिया में संवृत्त है। अब घटाव में देखिए, व्यवकलन में अगर हम पूर्णांक को देखें, 2 में से 3 घटाओ, क्या आया? -1। 2 में से -3 घटाओ, क्या आएगा? +5। पूर्णांक 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 पूर्णांक। 2 में से 2 घटाओ, 0। पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक। 2 में -2 जोड़िए तो भी 0। अर्थात व्यवकलन में भी पूर्णांक संवृत्त है। व्यवकलन की क्रिया में भी पूर्णांक संवृत्त है। बार बार कह रहा हूं मैं आपको, संवृत्त गुणधर्म कौन सा होगा? पूर्णांक लिया और पूर्णांक के साथ, किसी एक पूर्णांक की किसी दूसरे पूर्णांक के साथ संक्रिया की
किसी एक पूर्णांक की किसी दूसरे पूर्णांक के साथ संक्रिया की और प्राप्त होने वाली संख्या पूर्णांक ही मिलती है, प्राप्त होने वाली संख्या यदि पूर्णांक ही मिलती है तो यह समृद्ध है। अब देखिए गुणा की क्रिया में, गुणन में, गुणा का एग्जांपल देखिए। दो पूर्णांक लिए, मान लो मैंने एक धनात्मक ले लिया, एक ऋणात्मक ले लिया, दो ब्रैकेट के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा हो रहा है। 3 दूनी 6, जो आप लोग करते हो ना, माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, वो गुणा में होता है। जोड़ बाकी में बड़ी संख्या का चिन्ह चलता है। क्या आया? माइनस का 6, -2 को -3 से गुणा किया, क्या आया? +6। 3 को 0 से गुणा किया, क्या आया? 0। 4 को 3 से गुणा किया, क्या आया? 12। पूर्णांक 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 पूर्णांक, अर्थात गुणा में ये समृद्ध है, गुणा की क्रिया में भी समृद्ध है। अब है भाग की क्रिया। भाग की क्रिया में निश्चित रूप से एक दो एग्जाम्पल में ही आप आसानी से बता सकते हैं कि भाग की क्रिया में समृद्ध नहीं है। कैसे? 2 में 3 का भाग दिया, क्या आएगा? 2/3। ये तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। 3 में 2 का भाग दिया, क्या आया? 3/2। पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। 6 में 2 का भाग दिया, यहां आया 3, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, लेकिन हमारा कोई भी नियम तब माना जाता है जब वो हर स्थिति में लागू हो। यहां पर ये लागू नहीं हो रहा, इसलिए विभाजन की क्रिया या भाग की संक्रिया में पूर्णांक समृद्ध नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अंतिम जो टॉपिक है, अंतिम टॉपिक क्या? गुणधर्म का, जो समृद्ध गुणधर्म का हमें परीक्षण करना है, वो है परिमेय संख्याओं के लिए। ये तो है पूर्णांकों के लिए। अब परिमेय के लिए देखिए, 2 परिमेय संख्याएं लीजिए, भिन्न रूप में ले लो, 2/3 और 5/3। 2/3 और 5/3 लिया तो ये आया 7/3। पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक। माइनस के लेके देखिए, 2/3 -5/3 बराबर 3 लघुत्तम आया, 3/3 -1। पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक। 0 लेके देखिए, 2/3, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है, 0 2/3 और 2/3 -0 2/3। 0 में से 2/3 घटाइए, -2/3। अर्थात परिमेय संख्याएं 0 भी परिमेय है, परिमेय संख्याएं योग की क्रिया में समृद्ध है। ठीक, ये मैंने माइनस वाली दी है। अब इसी तरह से घटाव में भी क्या होगा? जो माइनस की संख्या है, देखिए घटाव में आपकी एक तो होता है संक्रिया का चिन्ह और एक होता है संख्या का चिन्ह। 2/3 में से घटाना है -1/3। परिमेय संख्या क्या आया? 2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, यानी कि 1। 3/3 आएगा, एक स्टेप और लिख लो, बराबर 1। 2/3 में से घटाना है 2/3, 0 उत्तर आएगा। 0 भी परिमेय है, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवकलन में
परिमेय संख्याएं समवृत्त है। गुणा में आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गुणन की क्रिया में जब दो भिन्नों को गुणा किया जाता है, जैसे 2/3 को 3/5 से गुणा किया जाएगा, तो अंश अंश से गुणा होगा, हर हर से गुणा होगा, चिन्ह जैसा चिन्ह संख्या का है उसी अनुरूप हो जाएगा। 6/15 जिसका सरलतम रूप आगे ज्ञात किया जा सकता है। 2/3 को -1/7 से गुणा किया, 2 एकम 2 और 7 तिया 21। 3/7 को ये भी परिमेय है और 0 से गुणा किया, 0 आया, ये भी परिमेय। इसका मतलब गुणन की क्रिया में भी परिमेय संख्याएं समवृत्त है। और अंतिम है इसका भाग की क्रिया। विभाजन में समवृत्त गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता, इसके लिए देखिए 2/3 में 3/5 का भाग दिया, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो इसका हल क्या आएगा? 2/3 और गुणा होकर के संख्याएं उलट जाएंगी, ये भी पर ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट आएगा 10/9, ये भी परिमेय संख्या है। 0 में 5/3 का भाग दिया तो 0 में किसी का भी भाग देंगे 0 आएगा, परिमेय में परिमेय का भाग दिया, परिमेय आएगा। 1 में 1/3 का भाग दिया, 1 गुणा 3/1 हो जाएगा, क्या आएगा? 3, परिमेय परिमेय और परिमेय। तो क्या ये है? और देखिए एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना और है कि मान लीजिए 5/7 में 0 का भाग दे, भाई ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। हम जानते हैं कि 0 से भाजकता का नियम आज तक डिफाइन नहीं है, अपरिभाषित है। यहां पर यह नियम समवृत्तता का लागू नहीं हो रहा, इसलिए 0 के कारण समवृत्त नहीं है। यह हमारा समवृत्त गुणधर्म सभी संख्याओं के लिए आज कंप्लीट हुआ। प्राकृत के लिए, पूर्ण के लिए, प्राकृत और पूर्ण के लिए तो कल कराया था, पूर्णांक के लिए और परिमेय संख्याओं के लिए यह हमने आज करा दिया। इसको आप सारणीबद्ध भी कर सकते हैं इस तरह से। यह हो जाएगी संक्रिया और यह हो गए पूर्णांकों के रिश्ते। इन चारों तरह की संख्याओं को कौन कौन सी? प्राकृत, पूर्ण के एक नियम चलेंगे, पूर्णांक और परिमेय। ये संख्याओं के लिए समवृत्त गुणधर्म आपको समझ में आ गया होगा। घर पर प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुल मिला के यह है कि 4 तरह की संक्रियाओं के लिए हमें जांच करनी है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। 2 प्रकार की संख्याएं लें, चाहे प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, एक जैसी संख्याएं लेने पर हमें अपना रिजल्ट उसी तरह का मिलना चाहिए। अब अगला गुणधर्म है क्रम विनिमेयता गुणधर्म। क्रम विनिमेयता गुणधर्म में क्या होता है कि क्रम बदलने पर हमें उसी प्रकार की संख्या मिलनी चाहिए। जैसे प्राकृत संख्या ली हमने, पूर्ण संख्या के लिए करिए, पूर्ण और प्राकृत का तो एक ही नियम है। आपने पूर्ण संख्या ली 2, सबसे पहले मैं योग का करा रहा हूं। पूर्ण संख्या के लिए योग 2 + 3 को 3 + 2 लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 + 0 को 0 + 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 + 17 को 17 + 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं योग में, पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करती है। हाँ उत्तर है इसका। अब देखिए घटाव में यानी कि व्यवकलन में क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन, और संक्रिया कर रहे हैं हम व्यवकलन।
देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, 3 में से 2 घटाया 1, लेकिन 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, अर्थात 3 - 2 बराबर नहीं है 2 - 3 के। इसलिए पूर्ण संख्याएं व्यवकलन में क्रम निमेता गुणधर्म का पालन नहीं करती है। गुणा में देखिए, 2 को 3 से गुणा करें या 3 को 2 से गुणा करें 6 ही आएगा। कोई से भी 2 पूर्ण संख्या ले लो। 15 को 0 से करें या 0 को 15 से करें 0 ही आएगा। 17 को 2 से करें या 2 को 17 से करें 34 ही आएगा। अर्थात गुणन में गुणधर्म का पालन होता है। गुणन में पूर्ण संख्याएं क्रम निमेता गुणधर्म का पालन करती है। ऐसे ही भाग। अब भाग में क्या होगा? भाग में देखिए, क्रम निमेता गुणधर्म के लिए भाग में मान लीजिए मैंने 5 में 2 का भाग दिया, 5 में 2 का भाग दिया, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, और 2 में 5 का भाग दिया, तो क्या ये समान है? नहीं, अर्थात क्रम बदलने पर मान बदल गया। तो 5/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। इसलिए भाग में भी ये क्रम निमेता गुणधर्म का पालन नहीं करती है पूर्ण संख्याएं। पूर्णांकों की बात करें तो ठीक इसी प्रकार, अगर हम पूर्णांकों की बात करें और गुणधर्म रहेगा हमारा क्रम निमेता, तो पूर्णांकों के लिए क्रम निमेता गुणधर्म को देखने के लिए चारों संक्रियाओं के एग्जाम्पल्स आपको देखने पड़ेंगे। बहुत शॉर्ट में करा रहा हूं मैं, और किताबों में भी बड़े अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। देखिए योग में देखिए 2 में आपने कोई पूर्णांक जोड़ा -3, उत्तर आया -1, और -3 में 2 जोड़ा तो उत्तर आया -1। 2 में 3 जोड़ा या 3 में 2 जोड़ा, पूर्णांक के दोनों, उत्तर आया 5। -5 में -3 जोड़ा, उत्तर आया -8, या -3 में -5 जोड़ा तो भी उत्तर आया -8। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करती है योग की संक्रिया में। व्यवकलन में यानी कि घटाव में, व्यवकलन में तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, लेकिन 2 में से 5 जाता है तो -3 आता है। इसका मतलब 5 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 5 आता है। जबकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांकों का जो हमने घटाव किया है ये इक्वल नहीं है, इसलिए व्यवकलन में ये क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करती है। गुणन के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपने 2 को -5 से गुणा किया, उत्तर आया -10। -5 को 2 से गुणा किया तो भी उत्तर आया -10। 2 को 0 से गुणा किया, उत्तर आया 0। 0 को 2 से गुणा किया, उत्तर आया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणा -5 2 गुणा -5 बराबर -5 गुणा 2। 2 गुणा 0 बराबर 0 गुणा 2। इसका मतलब गुणा में क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन होता है। अब 2 पूर्णांकों को भाग की क्रिया में लो। पूर्णांकों के लिए लास्ट है 2 में -3 का भाग दिया,
2/-3 आया, और -3 में 2 का भाग देंगे तो, यानी कि हमने क्रम बदल दिया, अंश का हर में, हर का अंश में, -3/2 आएगा। तो 2/-3 -3/2 के बराबर नहीं है, इसलिए भाग की क्रिया में क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं होता है। इसी प्रकार से बिल्कुल ये नियम क्रम विनिमेयता गुणधर्म के लिए जो हमने पूर्णांकों के लिए किए हैं, वही नियम परिमेय संख्याओं के लिए रहेंगे। वही नियम हमारे परिमेय संख्याओं के लिए रहेंगे। और समवर्त गुणधर्म और क्रम विनिमेयता गुणधर्म किस किस के लिए? पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इनके लिए अपने कंप्लीट होते हैं। पूर्णांकों के लिए जो नियम है वही नियम क्रम विनिमेयता गुणधर्म के परिमेय संख्याओं के लिए रहेंगे। इन गुणधर्मों को कौन कौन से किए हैं? क्रम विनिमेयता और समवर्त गुणधर्म पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांक के लिए और परिमेय संख्या के लिए आप पूरा करें। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं फिनिश करता हूं मैं। केवल मात्र एक साहचर्य गुणधर्म रहा है और 0 की और 1 की प्रॉपर्टी रही है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो और रोजाना का काम रोजाना करें। धन्यवाद।